लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे वह थ्योरम पढ़े थे। अब ध्यान से देखिएगा, अब सेकेंड थ्योरम। अब देखिए ये जो थ्योरम है इसमें हम बताते हैं हम लोग को किसी भी एक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? इनवर्स, जो कि मैट्रिक्स चैप्टर में था 3.4 में, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन वो हटा दिया। एलिमेंट्री ऑपरेशन वो क्या हटा दिया। तो हम लोग डिटरमिनेंट की सहायता से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने सीखेंगे। अब हम चाहेंगे तो आपको चाहते तो जैसे बता सकते हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये होता है, आराम से कहते हैं कि रट लो, लेकिन आया कहां से कैसे है ये नहीं पता चलेगा। तो कहां से कैसे रहा हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। जहां से खत्म किए तभी जस्ट अभी जस्ट हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी मैट्रिक्स से उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट से उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई मिलेगा ना। तो यही यूज करते हैं सिंस जान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई बराबर ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। वो दिक्कत यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ से आई का मानेंगे, समझ निकालना है आई का, तो ए मल्टीप्लाई से कहां चलेगा? डिवाइड में। तो आई बराबर आ जाएगा ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब समझिएगा, अगर x बराबर y है, हम 2 से इधर भी गुना 2 से उधर भी गुना कहीं कोई फर्क पड़ेगा? या 2 से इधर भी भागा 2 से इधर भागा कहीं कोई फर्क पड़ेगा? सेम संख्या से दोनों तरफ जोड़े, दोनों तरफ घटाएं, दोनों तरफ गुना करें, दोनों तरफ भाग करें, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स का कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ। अब आप लोग एक से अलग लगा होगा सर, एक प्री क्या लगा है कि नहीं है? अब बता प्री मैट्रिक्स में कर ये बिल्कुल सीधा है। क्यों? अब मल्टीप्लाई लिखेगा इस कंडीशन में तभी सही है, लेकिन सब में से नहीं हो पाएगा। मैट्रिक्स में सब में से नहीं हो पाएगा, लेकिन प्री मल्टीप्लाई लिखेगा सब में से। प्री कहते हैं क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स में जानते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर हर केस में नहीं होता है, या कुछ केस में ही बराबर होता है। और खासकर इनवर्टिबल कहता है, इनवर्टिबल में कि a इंटू बी करेंगे और b इंटू ए दोनों किसके बराबर होता है? आई होता है कि नहीं होता है? लेकिन कुछ केस में ना होता है, सब केस में तो नहीं होता है। इसलिए a इंटू बी और b इंटू क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए प्री लिखे हैं, मतलब ए इनवर्स जो है वो जाकर पहले मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसके पहले इनवर्स, अब इसके पहले क्या रहेगा? ए इनवर्स है कि नहीं है? ये लिख यहाँ पहले और यहाँ क्या कर दिया बाद में, तो बाकी समय कहानी अलग अलग हो जाएगा। फिलहाल इसमें कहानी आप मल्टीप्लाई में लिखेगा तभी सही है कि यह एक इनवर्टिबल है, बात बराबर हो जाएगा। लेकिन ये लिखेंगे तो सब जगह का सही रहेगा। अब ध्यान से लिखिएगा, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? देखिए प्री मतलब पहले, तो ए इनवर्स यहाँ पहले और ए इनवर्स यहाँ पहले। चाहेंगे तो ए इनवर्स इनवर्स कट जाएगा, तो बाकी सब जस्ट का तस नहीं रहेगा। अब ध्यान से देखिए, जो आपको हम जड़ी बूटी बताए थे उस जड़ी बूटी लिखते पहले आपको हम बताए हैं, जैसे संख्या में 5 को अगर हम 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 10 को अगर हम 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस से कितना आ जाएगा? माइनस। उसी प्रकार से मैट्रिक्स में पहला बताते a को अगर हम i से गुना करें तो क्या रह जाएगा? कि i यहाँ पर i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जस्ट लाइक एज 1 किसका काम करता है? किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करें जस्ट का 10, तो a इंटू आई बराबर क्या आ जाएगा? a। उसी प्रकार से b इंटू आई बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो उसी प्रकार से बताइए a इनवर्स इंटू आई बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट इनवर्टिबल मैट्रिक्स का जहां डिफाइन करते हैं वहां साफ साफ हम लिखवा है कि किसी भी मैट्रिक्स को
जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए हमेशा क्या आएगा आई। क्या आएगा आई। ए इनवर्स को जब ए से मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या आएगा आई। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से बी इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई हमेशा क्या बनेगा आई। जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या बनेगा आई। तो ये चौथा गुण बताए थे कि ए इनवर्स इनटू ए बराबर क्या आ जाएगा आई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी का खाली यूज कर रहे जो पहले बता चुके हैं। ए इनवर्स को आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। और जरा यहाँ देखिए तो ए इनवर्स इनटू ए है कि नहीं है और ए इनवर्स इनटू ये क्या बन जाएगा तो यहाँ बन जाएगा बराबर आई इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी तो कोई मैट्रिक्स है जी। इस मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। मतलब आई से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं ना। आई से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट का तब मतलब ए इनवर्स बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ। यही आ गया आया कि नहीं आया। तो अब बताइए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बना एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बना एडजॉइंट ऑफ ए बटा में ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बना एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब 2 - 7 3 1 दिया हुआ है। बोला कि तो फाइंड ए इनवर्स क्या निकालना है ए इनवर्स। सबसे पहले ए इनवर्स का फार्मूला मानना है। ए इनवर्स का फार्मूला ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना होगा और डिटरमिनेंट कैसे का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 का 2 बीच में माइनस माइनस 7 जगह 3 में तो 70 21 माइनस माइनस प्लस 21 2 आया कि नहीं आया। अब निकाला एडजॉइंट क्या निकाला है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला था कोफैक्टर का टेस्ट कोफैक्टर का टेस्ट। तो कोफैक्टर निकालेंगे 11 12 21 22 तब करेंगे। या बताइए 2 × 2 का डायरेक्टली शॉर्टकट जड़ी बूटी पता है कि नहीं पता है उसी निकालेंगे। सिंस a बराबर 2 - 7 3 दिया हुआ है तो देयरफॉर इसका एडजॉइंट जो है आराम से निकल जाएगा। बताए थे इसको क्या करते हैं डायगोनल को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल को साइन। 2 1 है तो हो जाएगा 1 और इन दोनों में साइन ये माइनस में तो क्या जाएगा प्लस और प्लस में क्या जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिए एडजॉइंट ऑफ ए। अब चलते हैं फार्मूला देयरफॉर ए इनवर्स का फार्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाले 1 7 -3 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकाले और इसे भाग लगाए तो ओबीसी सीखे भी नहीं सीखे हैं। मैट्रिक्स का डिवाइड करना तो सिखा नहीं ना है। तो ये बताइए 23 को क्या हम 1/23 कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। अभी संख्या बना मैट्रिक्स के बाद कोई संख्या है बाहर मल्टीप्लाई में अंदर जगह में सबको मल्टीप्लाई करते नहीं करता है कसते नहीं करता है। तो इसी को हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए को हमेशा 1 बटा में सकते हैं। तो 1 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकला है 1 बटा में 23 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 7 -3 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए 1 बटा 23 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स के बाहर है मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा तो सबको मल्टीप्लाई 1 बटा 23 1 हो जाएगा 1 बटा 1 बेटा तो 1 बटा 23 7 हो जाएगा तो 7 बटा 23 फिर -3 हो जाएगा तो -3 बटा 23 फिर 2 बटा 23। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ आते कहीं कोई दिक्कत। ये सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा इफ a बराबर 2 - 5 हो गया a मत निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे 4 गुना 8 बीच में माइनस 0 गुना माइनस कितना आ जाएगा 0 बराबर 8 आया कि नहीं आया। अब निकालेंगे एडजॉइंट क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ सबसे आसान ना चीज है जी बताया कि देखो इनटू का इन दोनों का इंटरचेंज 2 4 है इन दोनों का साइन माइनस है तो प्लस और प्लस तो माइनस 0 को तो माइनस 0 प्लस बात रह जाएगा। अब ए इनवर्स का फार्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर 1 बटा लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान फिर इनटू एडजॉइंट 4 5 0
अब बताइए 1/8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. 1/8 जगह 4 में 4 1 4 4 दूना 1 बटा यहाँ जगह 5/8 0 और दूसरा जगह 1/8। कोई दिक्कत है तो इस तीनों का सही है बिल्कुल सब ना ये एक बार में समझ लो। तो अगर 3 into 3 करेगा, सपोज करिए 3 into 3 करेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे अलोंग R1 अलोंग R2 करके और 3 निकलने, लेकिन वहां क्या करना पड़ेगा, वहां एक जॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट जड़ी बूटी नहीं है। 3 into 3 के लिए निकालना पड़ेगा एट जॉइंट ऑफ ए बराबर कोफैक्टर का डैश। तो पहले 9 कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23। तो उस हिसाब से आपको 3 into 3 का प्रैक्टिस करके